गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोगों ने अपनी सारी कॉपीज स्कूल में पहुंचा दी होगी और आज मैं चेक करने के लिए जाऊंगी। जिन बच्चों ने नहीं पहुंचाई है अपनी कॉपीज, प्लीज तुरंत प्रभाव से अपनी कॉपीज पहुंचाइए क्योंकि सेशनल मार्क्स उसी पे बेस्ड है। इस बार स्कूल का खुलने का पता नहीं कब हो पाएगा बच्चों, तो आप लोग है ना अपने वर्क को लेके नेग्लिजेंसी नहीं बरतें और आपका जो ये वर्क है यही आप लोगों को सेशनल मार्क्स दिलवाएगा। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल का कैसे क्या होगा वो भी मे भी इसके ऊपर डिपेंड हो या फिर आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे उन पे डिपेंड हो। तो जो जो कुछ हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए क्योंकि वही हमारे हाथ में है। चलिए, आज कल हम लोगों ने किशनगढ़ स्टाइल के बारे में पढ़ा था और आज हम हाड़ौती स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में बच्चों एक मिस्टेक है कि जहां पे बूंदी स्टार्ट हो रहा है उस जगह पे पहले हेडिंग होनी चाहिए हाड़ौती स्टाइल, लेकिन ये हाड़ौती स्टाइल तो इन्होंने हेडिंग नहीं दी और डायरेक्टली इन्होंने बूंदी स्टाइल स्टार्ट कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि जो इससे पहले वाली स्टाइल यानी मारवाड़ी स्टाइल और हाड़ौती स्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसा लगेगा कि बूंदी स्टाइल और कोटा स्टाइल भी आपका मारवाड़ी स्टाइल में आ रहा है, इसको देख के तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन इसलिए आप यहाँ पे जहां बूंदी स्टाइल है उससे पहले ऊपर या उसके साथ में हाड़ौती स्टाइल मेंशन कर लीजिए। हाड़ौती स्टाइल क्योंकि इसमें बूंदी स्टाइल में अगर हम बूंदी स्टाइल और कोटा स्टाइल इसके दो सब डिविजन्स हमारे कोर्स में हैं। बाकी तो वैसे झालावाड़, झालरा पाटन और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जो इसमें आ जाती है, लेकिन मेनली हमारे कोर्स में बूंदी स्टाइल है और कोटा स्टाइल है, जिन दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सी है ये। बूंदी स्टाइल में स्पेशली नेचर से रिलेटेड एलिगेंसी पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में ज्यादा देखने को मिली क्योंकि बूंदी में घने जो जंगल हैं और उनमें जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं तो वो बहुत ज्यादा है। वहां पे नेचर बहुत ब्यूटीफुल है और पानी का इलाका है। आपको पता है कि बहुत बड़ी रिवर वहां से जाती है तो उसका इम्पैक्ट उस पे जगह पे पड़ता है और जगह का इम्पैक्ट पेंटिंग्स में भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से पूरी बूंदी स्टाइल नेचर पे डिपेंड है, जिसमें कि बहुत घने घने जंगल और जो नेचर का जो ब्यूटीफुल इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे वाटर पॉइंट्स दिखाई देते हैं आपको। इसके अलावा उनकी जो वहाँ के लोगों की जो लिविंग स्टाइल है वो आप लोगों को इससे पता चलती है। 14th सेंचुरी के अराउंड रावदेव ने 1398 एडी में बूंदी की फाउंडेशन रखी थी और 16 एडी के अराउंड राव सुरजन ने माना था कि ये जो स्टाइल है वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टाइल है। अकबर को रणथंबोर का फोर्ट देकर मुगल एम्पियर्स को उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, यानी कि उन्होंने इसको अप्रूवल दे दी थी कि बूंदी का जो इतिहास है, बूंदी का जो हिस्ट्री है वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंस है। बूंदी स्टाइल के स्टार्टिंग के टाइम पीरियड के कुछ हमको ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ हमको ऐसी चीजें मिली हैं जिससे 18th सेंचुरी के अराउंड जो मेवाड़ से इसका संबंध विच्छेद हो गया था, यानी कि अलग हो गए थे ये। उसके बाद भी इसमें मुगलिया प्रभाव यानी मुगल पीरियड का इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो इफेक्ट है उसमें पूरे में नेचर छाई हुई है और नेचर में एलिगेंसी देने के लिए कहीं कहीं पे हमको एब्स्ट्रैक्ट्स में हमको मुगल इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, बाकी पूरी तरीके से अलग हो गया था। राव रतन सिंह के टाइम पीरियड के जो पिक्चर्स हैं उसमें कला भवन इलाहाबाद में एक राग दीपक करके एक चित्र बनाया गया था। उस चित्र की एक पूरी बड़ी स्टोरी है कि राग गाने से और दीपक जल गए थे। तो उस स्टोरी को वो इतना बड़ा इंसिडेंस था जो कि कोर्ट में हुआ था, एम्पियर के कोर्ट में हुआ था
और उस कहानी को सब लोग जानते थे उस टाइम पीरियड पे, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग आर्टिस्ट ने इस स्टोरी को पिक्चराइज किया था। तो इस तरीके से दीपक राग जो स्टोरी है वो नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में आज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा रागिनी भैरव का जो एक पिक्चर है वो बूंदी स्टाइल के स्टार्टिंग हिस्टोरिकल आर्ट में इसको लिया गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बूंदी स्टाइल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो मेनी थैंक्स।